Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. In our series of basic English grammar, in previous video we did part 1 of preposition. This is second part of preposition. Alright. तो देखो preposition क्या होती है और मेन preposition, simple preposition आपको मैंने बता दिए थे प्रीवियस वीडियो में. अगर वो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखो. अब इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट कंफ्यूजिंग preposition 1 एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. ठीक है, फ्रेज का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बना होता है कोई एक. ठीक है, देन अब सबसे पहले क्या है इसमें आज के लेक्चर में, फर्स्ट इज टाइम, डेट, डे, मंथ एंड ईयर. ठीक है, टाइम के साथ क्या लगता है, अगर एग्जैक्ट टाइम दिया हो कोई मीटिंग का कि द मीटिंग इज शेड्यूल एट 5 o'clock. ठीक है, एग्जैक्ट टाइम दे दिया हमें तो उसके साथ क्या लग जाएगा हमारा एट. और अगर डे दे दिया कोई और साथ ही में डेट दे दी, डे और डेट के साथ क्या लगेगा, ऑन लग जाएगा. जैसे ऑन मंडे, ऑन 23rd of September. ठीक है, इस तरह से दे दिया तो उनके साथ लग जाएगा ऑन. और अगर मंथ दिया होगा, मंथ में क्या लगेगा, इन सेप्टेम्बर, इन 2023. ईयर के साथ भी क्या लग जाएगा हमारा, इन लग जाएगा. ठीक है, ये हमें याद करने पड़ेंगे. टाइम के साथ एट, डे एंड डेट के साथ ऑन, दोनों के साथ ऑन. ठीक है, और इन किसके साथ लगेगा, मंथ के साथ और ईयर के साथ. ठीक है, इनके साथ इन लगेगा. देन सेकंड है हमारा मेन चीज, ऑन टाइम वर्सेस इन टाइम. अब देखो ऑन टाइम होता है और इन टाइम भी होता है, लेकिन ऑन टाइम क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम. जो ट्रेन होती है ना, एरोप्लेन होता है, बसेस होती हैं, टाइम पे पहुंचती है ना, तो एग्जैक्ट टाइम होता है वो ऑन टाइम. यू हैव टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर 1-2 मिनट भी लेट हो गए ना, एंट्री नहीं करने देते वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, है ना. तो वो क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, उससे ना आगे ना पीछे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में आपको एंट्री मिल जाएगी जो गिवन टाइम होगा. तो वो उसके लिए क्या यूज होता है, ऑन टाइम. और इन टाइम किसके लिए यूज होता है, एक गिवन टाइम स्पैन है कि इतने से इतने बजे तक तुम एंट्री कर सकते हो स्कूल में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा स्कूल 8 बजे लगना शुरू हुआ है ना, उससे 7 से लेकर 8 के बीच में कभी भी एंट्री कर दो, है ना. स्कूल तो ओपन होता है 7:30 बजे तक कर लो, 7:45 कर लो, 8 बजे कर लो, है ना. तो वो क्या होता है, इन अ गिवन टाइम स्पैन, इतने से इतने बजे तक तुम्हें एंट्री करनी है स्कूल के अंदर. ओके, वो क्या हो जाता है हमारा इन टाइम, कि उससे पहले भी कर सकते हो एंट्री और उसके बाद भी कर दोगे अगर स्कूल में एंट्री, पूरे पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं है वो. ठीक है ना, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जैक्ट टाइम होता है. अगर आपको पेपर देने बैठना है तो आ जाता है ना नोटिस की ऑन टाइम होने चाहिए सब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर. ऑलराइट. देन एक कंफ्यूजिंग वर्ड ये है, बिसाइड एंड बिसाइड्स. बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, मतलब मेरे साथ में. जैसे माई फ्रेंड सिट्स बिसाइड मी. ठीक है, मेरी जो फ्रेंड है वो कहाँ पे बैठती है, मेरे साथ में बैठती है क्लासरूम में. और सेकेंडली क्या है, बिसाइड्स. बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू. दोनों का मीनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना. बिसाइड का मतलब था साथ में, ओके, और बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू. इन एडिशन टू का मतलब है कोई चीज ऐड करके. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन टू द बर्थडे गिफ्ट्स हिज पेरेंट्स गेव हिम मनी ऑल्सो. ठीक है, कि मतलब एक तो प्रेजेंट्स, उन्हें बर्थडे गिफ्ट्स प्रेजेंट दिए ही दिए बर्थडे में, और मनी भी दी उसके पेरेंट्स ने. ठीक है ना, इन एडिशन टू का मतलब है बिसाइड्स, है ना. बिसाइड्स ये सब क्या हो गया हमारा, जैसे उसके अलावा भी ये चीज मिली. तो वो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है स्पेलिंग सेम, सिर्फ एस का डिफरेंस है. तो एस क्या हुआ इस चीज में, ऐड हुआ है ना. एस ऐड हुआ है तो वो याद रखना कि इन एडिशन टू है. और जो बिसाइड है बस साथ में लग के बैठी है. ठीक है, वो ऐसे करके याद कर लो. अगर एस दिया हुआ है तो इन एडिशन टू कोई चीज ऐड होके आ रही है. ओके, और अगर नहीं है एस तो मतलब एट द साइड ऑफ, साइड में बैठी है. ओके, देन फोर्थ वन इज ऑन, अपॉन, एंड फिफ्थ वन इज इन एंड इनटू. देखो जो ऑन और इन है, ये चीज क्या है, एक स्टैटिक पोजीशन में बढ़ी है, मतलब कोई चीज अपनी जगह में स्थिर है. ठीक है, एक जगह में खड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज ऑन द बॉक्स. ठीक है,
पेन या कॉइन कुछ भी है, कॉइन इज ऑन द बॉक्स, कॉइन लग रहा है ना ये, तो ये कॉइन क्या है, बॉक्स के ऊपर है। ओके, कोई मूवमेंट नहीं शो हो रही तो ऑन। वैसे ही कोई चीज अब जैसे है कॉइन इज इन द बॉक्स, अब ये इन है ना उसके अंदर है, तो ये क्या हो गया, कोई मूवमेंट शो नहीं हो रही, इसके अंदर पड़ा हुआ कोई चीज। अब सेकंड तरफ क्या है हमारा, अपॉन एंड इनटू। अपॉन में क्या हो गया, है तो ऊपर ही पड़ी हुई कोई चीज, लेकिन क्या डिफरेंस है, एक तो मूवमेंट होगी इसमें और दूसरा टच नहीं करेगी सरफेस को, ठीक है, अपॉन में टच नहीं करेगी सरफेस को। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, ऐसे करके जंप करके आएगी ना रैट, कैट ऐसे करके, ये है रैट हमारा, यहाँ से आ रही है हमारी जंप करती हुई कैट, ठीक है ना, इसके ऊपर जंप कर दिया उसने, रैट के ऊपर कैट ने जंप कर दिया, तो अपॉन द रैट, ठीक है। और अगर इन है और इनटू है, अब इनटू का भी वैसी है कि कोई चीज मूवमेंट शो कर रही है, ठीक है, मेनली देखो अब कैट उसके ऊपर पहले तो जंप करके आ रही, तब तो टच नहीं हुई, लेकिन ऊपर कूद ही जाएगी तब तो टच हो जाएगी ना, तो मेन क्या रखना है हमें, मूवमेंट जहाँ पे हो रही है वहां पे क्या आ जाएगा, अपॉन और इनटू। इनटू में भी क्या होगा, द कैट जम्प्ड इनटू द वाटर, ठीक है, पानी के अंदर चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इनटू यूज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज उसके अंदर स्थिर पड़ी हुई है, ठीक है, एक चीज जगह में खड़ी हुई है, वो क्या हो गया हमारा इन। ऑलराइट, देन वी हैव सम prepositional phrases, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं फ्रेजेस। बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट का मतलब होता है बाय द फोर्स ऑफ, जैसे कि किसी चीज के हेल्प से, किसी चीज के कारण हुआ कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल बाय डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क शी स्टूड फर्स्ट पोजिशन, मतलब उसने पूरा अपना कॉपी पेन लेके बैठो, जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ वो भी साथ साथ नोट डाउन करते रहो अलोंग विद दीज, ओके, सो दैट आपको कभी आगे चल के रिवाइज करना है तो आप कर पाओ इजीली। बाय डिंट ऑफ, बाय द फोर्स ऑफ, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन बाय डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क के कारण उसको क्या मिल गई, फर्स्ट पोजीशन मिल गई। ऑलराइट, देन सेकंड इज फॉर वांट ऑफ, इसका क्या मतलब होता है, फॉर वांट, वांट मतलब क्या होता है, चाहना, है ना, और इसका मीनिंग क्या है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ, मतलब किसी चीज की कमी हो गई थी, चाह तो रहा था, अगर वो चीज मिल जाती ना, उसकी पूरी हो जाती तो वो चीज ठीक हो जाती, लेकिन कमी होगी यहाँ पे किसी चीज की, लैक मतलब क्या होता है, कम हो जाना। इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं, फॉर वांट ऑफ मनी हिज बिजनेस क्रैश्ड, ठीक है, हिज बिजनेस फेल्ड, मतलब अगर पैसों की कमी के कारण उसका बिजनेस क्या हो गया, फेल हो गया, या फिर हिज बिजनेस फेल्ड ड्यू टू नहीं लिखेंगे, फॉर वांट ऑफ ही लगाएंगे, ड्यू की जरूरत नहीं है लगाने की क्योंकि फॉर गिवन है, ठीक है, हिज बिजनेस फेल्ड फॉर वांट ऑफ मनी, ठीक है ना, मनी के ना होने के कारण उसका बिजनेस फेल हो गया। देन थर्ड सेंटेंस इज बाय द मीन्स ऑफ, बाय द मीन्स ऑफ का मतलब होता है कोई चीज का यूज करके कोई चीज को पाना, ठीक है, कोई चीज को कर पाना, ओके, बाय द मीन्स ऑफ। अब इसका क्या सेंटेंस बनेगा, बाय द मीन्स ऑफ हिज बाइसिकल ही रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, किसकी हेल्प से, साइकिल की हेल्प से जल्दी जल्दी साइकिल राइड की उसने, और क्या पहुंच गया वो स्कूल, टाइम से पहुंच गया, ओके, बाय द मीन्स ऑफ हिज बाइसिकल ही रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, पिछली वीडियो में भी करवाया था ये, ठीक है, के बावजूद मतलब उसने ये किया उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाया वो, ठीक है, डिस्पाइट। अब इन स्पाइट ऑफ के साथ कभी भी डिस्पाइट ऑफ नहीं लगा होता, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ पूरा एक खुद में फ्रेजल प्रेपोजिशन है और इसके साथ डिस्पाइट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, या तो डिस्पाइट, डिस्पाइट हर हार्ड वर्क शी कुड नॉट सक्सीड, या फिर इन स्पाइट ऑफ हर हार्ड वर्क शी कुड नॉट सक्सीड, मतलब मेहनत तो उसने बहुत की, मेहनत करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाता है ना ऐसा, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कई बार नहीं सफल हो पाते, बट फिर भी कोशिश करते रहनी है। देन फिर सेंटेंसेस इन द गाइज ऑफ, इन द गाइज ऑफ मतलब डिसगाइज, डिसगाइज कर लेते हैं ना कई बार, अपना हुलिया बदल देते हैं, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, द सीबीआई ऑफिसर कैच द थीफ
इन द गाइज ऑफ अ बैगर, एक बैगर बन गया सीबीआई ऑफिसर और पूरा भेष बदल के उसने क्या पकड़ लिया, एक थीफ या फिर क्रिमिनल पकड़ लिया, ठीक है, मर्डरर पकड़ लिया। सीबीआई वाले तो ज्यादातर मर्डरर क्रिमिनल ऐसे ही पकड़ते हैं, थीफ तो पुलिस वगैरह पकड़ती है ना। ओके, देन सिक्स्थ इज ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ओके, इसके साथ ऑफ लगेगा। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू भी इसका मीनिंग है। इसका मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल ऑन अकाउंट ऑफ, अब दिवाली आ रही है ना आगे, तो क्या आप लिख सकते हो, ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 2-3 डेज, जितने भी दिन के आपके हॉलीडेज होंगे, ठीक है, मतलब ड्यू टू दिवाली, दिवाली होने के कारण हमारा स्कूल क्लोज रहेगा। ओके, देन सेवंथ इज ऑन द पॉइंट ऑफ। ऑन द पॉइंट ऑफ का मतलब होता है जस्ट नियर, बिल्कुल पास। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड कपल इज ऑन द पॉइंट ऑफ देयर डेथ, बूढ़े जो कपल है वो किस में है, किसके पास है, अपनी डेथ के बहुत पास है। ओके, देन 8th सेंटेंस इज इन ऑनर ऑफ। इन ऑनर ऑफ मतलब, ऑनर का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, टू शो रिस्पेक्ट। इसका क्या सेंटेंस बन जाएगा कि द डिनर वॉज ऑर्गेनाइज इन ऑनर ऑफ आर न्यू प्रिंसिपल, ठीक है, न्यू प्रिंसिपल ने ज्वाइन कर लिया या न्यू मैनेजर ने ज्वाइन कर लिया, तो क्या हुआ, डिनर हमने उनके ऑनर में क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। इसके अलावा और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, वो करते हैं अभी हम। So these are some prepositional phrases. Okay, अल्फाबेट वाइज दिया है मैंने ये। फर्स्ट ए से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट इज आर्ग्यू, ठीक है, आर्ग्यू के साथ 2 टाइप वर्ड यूज होते हैं, फर्स्ट इज विद एंड सेकंड इज ओवर। आर्ग्यू विद मीन्स विद अ पर्सन, ठीक है, वाई आर यू आर्ग्यूइंग विद योर ब्रदर, ठीक है, ब्रदर क्या हो गया, पर्सन हो गया। ओके, और सेकंड है आर्ग्यू ओवर। अगर आर्ग्यू ओवर दिया होगा prepositional phrase में तो उसका मतलब क्या होता है, आर्ग्यू ओवर अ मैटर। वाई आर यू आर्ग्यूइंग ओवर अ दिस स्मॉल मैटर, ठीक है, तो ये, या फिर दिस स्मॉल प्रॉब्लम। आर्ग्यू ओवर क्या हो जाएगा, मैटर, कोई भी बात के लिए आर्ग्यू करना, और आर्ग्यू विद क्या हो जाएगा, किसी पर्सन के साथ आर्ग्यू करना, लड़ाई करना, ठीक है। सेकंड इज अटेंड। अटेंड के साथ अगर ऑन लगा हुआ तो फिर कोई पर्सन की बात हो रही है, वो समवन, और अटेंड के साथ टू लगा होगा तो वो क्या होगा, अ थिंग। जैसे यू हैव टू अटेंड ऑन योर गेस्ट इन द पार्टी, आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो आपको अटेंड ऑन करना होगा अपने गेस्ट को, ठीक है ना, उनका वेलकम करना होगा, ध्यान रखना होगा कि सारा कुछ उन्हें मिल गया, खाने पीने का सामान या नहीं। ओके, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, अटेंड ऑन विद अ पर्सन, और अटेंड टू विद अ थिंग, कोई भी चीज। जैसे यू हैव टू अटेंड टू द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग क्या होगी, एक नॉन लिविंग चीज हो गई ना, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, टू। और अगर कोई लिविंग चीज है, पर्सन है कोई, उसके साथ क्या लग जाएगा, अटेंड ऑन। थर्ड वन इज अपोलोजाइज। अपोलोजाइज क्या होता है, माफी मांगना, ठीक है। अगर तो अपोलोजाइज के साथ टू है तो पर्सन के लिए यूज हो रहा है वो, यू हैव टू अपोलोजाइज टू मिस्टर कुछ भी नेम, ठीक है, फॉर योर मिस्टेक, ठीक है, योर मैनेजर, या फिर यू हैव टू अपोलोजाइज टू योर मैनेजर फॉर योर मिस्टेक। और सेकंड इज अपोलोजाइज के साथ क्या यूज होता है, फॉर, ठीक है, फॉर क्या हो गया, समथिंग, कोई चीज के लिए, नॉन लिविंग हो गया। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक टू मिस्टर, या फिर टू योर मैनेजर, यू हैव टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक टू योर मैनेजर। ओके, टू किसके लिए, पर्सन के लिए, और फॉर किसके लिए, कोई चीज के लिए। देन फोर्थ वन इज अप्लाई। अप्लाई टू किसके लिए हो जाएगा, फॉर अ पर्सन, और अप्लाई फॉर किसके लिए हो जाएगा, फॉर अ जॉब। जैसे यू हैव टू अप्लाई टू द HR ऑफिस फॉर दिस जॉब, ठीक है ना, HR, सॉरी, अगर ऑफिस आएगा तो अप्लाई फॉर आएगा, टू द HR मैनेजर फॉर दिस पोस्ट। अगर तो ऐसे यार लिखा हुआ आएगा, यू हैव टू अप्लाई टू द HR मैनेजर, पर्सन हो गया ना HR मैनेजर, फॉर योर जॉब। अगर आ गया जॉब के बारे में लिखा है, सिर्फ कोई पर्सन की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस गिवन जॉब, ठीक है ना, तो फॉर आ जाएगा। अगर पर्सन की बात हुई है तो टू आएगा, पर्सन की बात नहीं हुई, पोस्ट की बात हुई है सिर्फ, तो क्या आ जाएगा, फॉर। देन फिफ्थ इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि जिम्मेदार, तुम ही जिम्मेदार हो इस चीज के लिए।
अगर तो टू आ जाए अकाउंटेबल के साथ, अकाउंटेबल टू, यू आर अकाउंटेबल टू योर मैनेजर, है ना, जिम्मेवारी होते हो ना मैनेजर को, तुम्हें आगे से जवाबदेही करनी पड़ती है, तो पर्सन आ जाएगा तो अकाउंटेबल टू। और दूसरी तरफ अगर कोई चीज आ जाएगी, अगर तुमने कोई गलत काम कर दिया, वर्क आ जाएगा, मिस्टेक आ जाएगी, तो यू विल बी अकाउंटेबल फॉर योर मिस्टेक्स। ठीक है, मिस्टेक आ जाएगी, कोई नॉन लिविंग चीज है, कोई चीजें आ गई, तो फिर क्या आ जाएगा उसके साथ, फोर। और अगर पर्सन आ गया तो क्या आ जाएगा, टू, अकाउंटेबल टू। यू आर अकाउंटेबल टू योर मैनेजर फॉर योर मिस्टेक्स। ऑलराइट, देन सिक्स्थ वन इज एंग्री। एंग्री क्या होता है, गुस्सा। एंग्री के साथ क्या लगता है, एट भी लग जाता है और विद भी लग जाता है, लेकिन एट कहाँ पे लगता है, एंग्री एट कोई चीज के लिए लगता है, एंग्री एट, ही वॉज एंग्री एट हर लेट कमिंग या फिर हर मिस्टेक्स। ठीक है, क्योंकि वो नॉन लिविंग चीज है ना, मिस्टेक्स के लिए, मिस्टेक के लिए यूज कर रहे हो तो क्या आ गया, एट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज एंग्री एट हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर के लिए वो गुस्सा है, तो क्या आगे चीज, थिंग आ गई ना कोई, तो उसके साथ एट लग जाएगा। लेकिन अगर वो उसी इंसान के साथ ही गुस्सा है, ही शी इज एंग्री विद हिम, ठीक है, हिम आ गया, नेम आ गया, पर्सन आ गया, कुछ भी आ गया, रिलेशनशिप में कुछ आ गया, विद हिज अंकल, विद हर आंट, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, पर्सन का अगर जिक्र हो गया तो विद आएगा, एंग्री विद, आई एम एंग्री विद माई ब्रदर, ऐसे आ सकता है। ठीक है, विद आ जाएगा। देन सेवंथ इज एंक्शियस। एंक्शियस मतलब थोड़ी घबराहट होनी, ऐसी टाइप की फीलिंग होनी, एंक्शियस फॉर भी आ जाता है और अबाउट भी आ जाता है। ठीक है, कई बार हमारे रिजल्ट आना होता है कभी कोई एग्जाम का, तो हम क्या होते हैं, थोड़ा हम चिंतित होते हैं ना, एंक्शियस होते हैं। तो अगर तो किसी चीज के लिए चिंतित है तो उसके लिए अबाउट आ जाएगा, लेकिन अगर किसी पर्सन की सेफ्टी के लिए हम चिंतित है तो क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। जैसे मदर इज एंशियस फॉर हर सन्स सेफ्टी, सन आ गया ना, पर्सन आ गया तो फॉर आ जाएगा। और अगर आ जाएगा मदर इज एंशियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज हर सन, रिजल्ट के बारे में चिंतित है, बेटे के बारे में नहीं चिंतित, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अबाउट आ जाएगा। ठीक है, अगर बेटे के बारे में चिंतित है, उसकी हेल्थ के बारे में चिंतित है, तो क्या आ जाएगा, फॉर, एंशियस फॉर। ऑलराइट, देन एट्थ वन इज बर्स्ट। बर्स्ट इनटू सुना होगा, बर्स्ट इनटू लाफर, बहुत जोर जोर से हंसने लग जाना, या फिर बर्स्ट इनटू टीयर्स, जोर जोर से रोने लग जाना। ठीक है, तो इनटू किसके लिए आता है, हंसने या फिर रोने के लिए जोर जोर से, और बर्स्ट अपॉन क्या होता है, कहीं पे धमाके हो गए, ठीक है, किसी सिटी में या कंट्री में धमाके हो गए, तो उसके लिए क्या लग जाता है, अपॉन। ठीक है, ऊपर से ही गिरते हैं ना बम आके, वो वाले वाले धमाके जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हो गए थे, तो उनके साथ क्या लगता है, अपॉन। बॉम्ब्स वर बर्स्ट अपॉन द सिटी। ठीक है, तो अपॉन लगेगा, लेकिन शी बर्स्ट इनटू लाफ्टर आफ्टर वॉचिंग द कॉमेडी सीन। ठीक है, तो वो बर्स्ट इनटू हंसी मजाक वाले हंसने के लिए क्या आ जाएगा हमारा, इनटू लाफ्टर। देन नाइन्थ इज ब्लाइंड। ब्लाइंड के साथ तीन तरह की प्रेपोजिशन लगती है, इन, एट एंड ऑन। ठीक है, और तीनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है मीनिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लाइंड इन, अगर तो कोई एक आंख से अंधा है, ठीक है, जिसको काना बोलते हैं, एक आंख से अंधा होता है, चाहे वो लेफ्ट आई हो चाहे वो राइट आई हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड इन, ही इज ब्लाइंड इन एन आई। ओके, अगर तो वो दोनों आंखों से ही अंधा है, ठीक है, बिल्कुल ही ब्लाइंड होता है ना, तो हम एट का यूज करते हैं। ओके, एंड अगर तो कोई ऐसे सचमुच में अंधा नहीं है, लिटरल मीनिंग में अंधा नहीं है, लेकिन किसी की मिस्टेक्स के लिए अंधा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई मदर्स होती है ना, उन्हें बच्चों की मिस्टेक्स उन्हें नजर नहीं आती, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं ब्लाइंड टू। शी इज ब्लाइंड टू हर सन्स मिस्टेक। ठीक है, वो अपने बेटे की मिस्टेक के लिए अंधी है, मतलब उसको नजर ही नहीं आता, उसको लगता है कि मेरा बेटा ही सबसे बढ़िया है और कोई नहीं बढ़िया, तो उसके साथ लगता है ब्लाइंड टू। ओके, ब्लाइंड टू समवन्स फॉल्ट। देन वी हैव केयर। केयर हम किस चीज की करते हैं, किसी पर्सन की भी कर सकते हैं और किसी थिंग की भी कर सकते हैं ना, टेंशन हो जाती है, केयर फॉर रिजल्ट, तो वो थिंग हो गया। ठीक है, आई एम केयरिंग फॉर माई रिजल्ट, या आई एम केयरिंग फॉर द अराइवल ऑफ न्यू गुड्स, न्यू क्लोथ्स, कुछ भी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, केयर ऑफ। सेकंड, केयर फॉर,
अगर मैं किसी पर्सन के लिए केयर करूंगी, फॉर एग्जाम्पल आई एम केयरिंग फॉर माई मदर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर किसके साथ लगेगा, केयर पर्सन की केयर करने के लिए। ऑलराइट, देन वी हैव कंप्लेन। अब कंप्लेन टू और अगेंस्ट भी होता है, वो किसके लिए होता है, पर्सन के लिए। अगर तो एक पर्सन के को कंप्लेन करनी है हमें किसी और की, या फिर उस पर्सन के खिलाफ कंप्लेन करनी है किसी और को, तो उसके लिए क्या होता है, टू या फिर अगेंस्ट, ठीक है। द टीचर कंप्लेंट अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट्स के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, स्टूडेंट पर्सन है ना, तो अगेंस्ट द स्टूडेंट। लेकिन अगर किसी चीज के लिए कंप्लेन करी, द स्टूडेंट कंप्लेंट अबाउट द बैड फूड इन द हॉस्टल, ठीक है, तो उसके लिए, या फिर स्टेल फूड इन द हॉस्टल, स्टूडेंट्स कंप्लेंट अबाउट द स्टेल फूड इन द हॉस्टल। हॉस्टल में कई बार बासी वगैरह खाना मिल जाता है, तो उसके लिए कंप्लेन क्या करनी है, अबाउट, ठीक है, उसके बारे में कंप्लेन करनी है, या फिर कंप्लेन ऑफ, ओके, स्टूडेंट कंप्लेन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द हॉस्टल, ओके, गर्ल स्टूडेंट्स कंप्लेन कर देंगे सिक्योरिटी के लिए, तो उसके साथ क्या लगेगा, टू और अगेंस्ट नहीं लगेगा, वो कोई चीज है सिक्योरिटी, तो ऑफ या फिर अबाउट लगेगा, ओके। देन वी हैव कॉन्ग्रेचुलेट। अगर तो सिर्फ हमें कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई करना है, तो सिर्फ ओनली कॉन्ग्रेचुलेट ही होगा, ठीक है, अ पर्सन, किसी पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्ग्रेचुलेटेड कोई भी नेम, ठीक है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड प्रिया फॉर हर सक्सेस, तो वो क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी प्रपोजिशन। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई कॉन्ग्रेचुलेटेड प्रिया ऑन हर सक्सेस, ठीक है, तो क्या हो गया, सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ, कर तो प्रिया को ही रही हूँ, पर्सन को ही रही हूँ, लेकिन किस चीज के लिए रही हूँ, सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ, तो उसके साथ क्या लग जाएगा हमारा, ऑन। ऑलराइट, देन वी हैव कॉल। कॉल के साथ भी टू लगते हैं, ऑन और एट। एट लगता है किसी प्लेस के साथ, और ऑन लगता है किसी पर्सन के साथ, ठीक है, कॉल ऑन। आई कॉल ऑन माई कलीग्स फॉर अ मीटिंग, ठीक है, या फिर द मैनेजर कॉल ऑन ऑल द एम्प्लॉयज फॉर एन अर्जेंट मीटिंग। कॉलोन कर लिया, बुलावा भेज दिया, ठीक है, बुलावा भेजने का मतलब होता है कॉलोन से, कॉलोन मतलब बुलाना, ठीक है, क्या कर दिया, मैनेजर ने सारे एम्प्लॉयज को एक जरूरी मीटिंग के लिए कॉलोन कर दिया, बुलावा भेज दिया। देन कॉल एट, आई कॉल्ड एट द पुलिस स्टेशन इन एमरजेंसी, ठीक है, एमरजेंसी में कहाँ पे कॉल कर दिया, पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया, तो वो एट आ जाएगा, कॉल एट, ठीक है, कॉल ऑन नहीं आएगा, कॉल ऑन पर्सन को करना है, कॉल एट किसको करना है, किसी प्लेस के लिए करना है। देन वी हैव डील। डील के भी साथ दो चीजें यूज होती है, एक होता है इन और एक होता है विद। इन किसके लिए यूज होता है, अगर कोई किसी चीज की बात हो रही है, जैसे ही डील्स इन टेक्सटाइल, कि उसका टेक्सटाइल का काम है, उसका डील्स इन मतलब बिजनेस उसका किस चीज में, वो किस चीज का काम करता है, टेक्सटाइल का काम करता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या लग जाता है, डील इन, ठीक है। और अगर पर्सन है या तो कोई प्रॉब्लम है, ही इज डीलिंग विद मिस्टर, कोई नेम आ सकता है कि वो किसी अपने बिजनेस के लिए किसी पर्सन के साथ डील कर रहा है, ठीक है, तो डील विद आ जाएगा, ठीक है, डीलिंग विद। देन कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, ही इज डीलिंग विद वेरी, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, ये भी हो सकता है ना, ही इज डीलिंग विद फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत ज्यादा उसे फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, पैसे की कमी हो रही है, तो वो क्या आ जाएगा, डील विद, ओके। देन वी हैव डिफर। डिफर के साथ भी दो होते हैं, डिफर विद के साथ पर्सन के लिए होता है, ठीक है, ही डिफर विद मिस्टर, मिस्टर कुछ भी नेम लिख के, ठीक है, मिस्टर एबीसी फॉर हिज ओपिनियन, ठीक है, एबीसी के साथ वो डिफर कर रहा है, अपना जो उसकी बात है एबीसी से अलग रख रहा है। और डिफर फ्रॉम समथिंग, ठीक है, कोई भी चीज के अलग होना, ठीक है, डिफर का मतलब भी अलग होना होता है, डिफर फ्रॉम हिज, अगर तो पर्सन आ गया, डिफर विद हिज मैनेजर आ जाएगा, और डिफर फ्रॉम क्या आ जाएगा, डिफर फ्रॉम द ओपिनियन, अगर ओपिनियन के साथ आएगा तो फ्रॉम आएगा, लेकिन पर्सन के साथ आएगा तो विद आएगा, ठीक है। थोड़े से और रह गए, वो भी देख लेते हैं प्रपोजिशन। अदर इंपॉर्टेंट प्रपोजिशनल फ्रेजेस आर, फर्स्ट 16th वन इज डाई। डाई के लिए, डाई के साथ क्या होते हैं, चार तरह के
फ्रेजेस यूज होते हैं, ठीक है। डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई इन एंड डाई फॉर। सबसे पहले क्या है, डाई ऑफ, अगर कोई किसी डिजीज से मरता है, ठीक है, बीमारी से मरता है, या फिर कोई इलनेस से मरता है, ठीक है, देर तक रहने वाली कोई लंबी बीमारी उससे मरता है, तो फिर वो क्या होता है, डाई ऑफ, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है, या फिर कोविड, तो वो क्या हो जाता है हमारा, डाई ऑफ। ओके। डाई फ्रॉम कब लगाते हैं, जब कोई भूखमरी से मरता है, ठीक है, ही डाइड ऑफ, ही डाइड फ्रॉम हंगर, ठीक है, फ्रॉम लगेगा, डाइड ऑफ नहीं लगेगा, ऑफ किसके साथ लगता है, बीमारी के साथ, ठीक है, ऑफ लगता है। और अगर कोई भूखमरी से मरता है, ओवर ईटिंग से मर जाता है, या फिर वुंड से मरता है, चोट लग जाती है किसी को उससे मरता है, फूड पॉइजनिंग से मर जाता है, तो उसके साथ क्या लगता है, डाई फ्रॉम, ठीक है, ही डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। देन थर्ड इज डाई इन। डाई इन, अगर कोई किसी बैटल फील्ड में मरता है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ही डाइड इन बैटल फील्ड। ओके, तो उनके साथ क्या लग जाता है हमारा, डाइड इन। देन इज डाइड फॉर, अगर कोई अपनी कंट्री के लिए मरता है तो उसके लिए क्या लग जाता है, डाइड फॉर, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। या फिर कोई बिलीफ होते हैं ना, कई लोग किसी चीज में मानते हैं, ही डाइड फॉर हिज बिलीफ, रिलीजन भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है ना, जिस भी चीज को माने वो, डाइड फॉर हिज रिलीजन, कोई भी बिलीफ हो सकता है, तो उसके साथ फॉर लगता है। ओके। देन वी हैव एंटर। अगर तो एंटर के साथ कुछ भी नहीं लगा, आई एंटर द क्लासरूम, ओके, आई एंटर्ड द क्लासरूम, कोई भी प्लेस के अंदर जाने के लिए क्या लगाएंगे हम, कुछ भी नहीं लगाएंगे एंटर के साथ कुछ। और अगर हम किसी एरा के अंदर जा रहे हैं, न्यू एरा, ठीक है, या फिर बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, न्यू बिजनेस में कदम रख रहे हैं, न्यू अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, या फिर कोई इवन रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हैं, तो एंटर के साथ इनटू लगता है, ठीक है, ही एंटर इनटू अ न्यू बिजनेस डील, ही एंटर इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। ओके। देन वी हैव फेमिलियर। फेमिलियर मतलब बहुत ज्यादा हमें जान पहचान हो, जिससे हमें बहुत खास रिलेशन हो। फेमिलियर विद, आई एम फेमिलियर विद माई आंट, ठीक है, आंट एंड अंकल, या फिर कजन, तो उनके साथ, पर्सन के साथ क्या लग जाता है, विद, फैमिली के साथ विद। और फैक्ट्स के साथ भी, कोई फैक्ट दिया होगा, आई एम फेमिलियर विद दिस फैक्ट, कुछ भी दिया होगा तो फैक्ट दिया होगा तो उसके साथ क्या लग जाता है, फेमिलियर के साथ विद। लेकिन अगर लैंग्वेज दी हो इन प्रॉपर, ठीक है, आई एम फेमिलियर टू इंग्लिश, आई एम फेमिलियर टू फ्रेंच, आई एम नॉट फेमिलियर टू जर्मन, ठीक है, इस टाइप का क्या आ जाएगा, टू लग जाएगा फेमिलियर के साथ। मेरे को बिल्कुल नहीं आती है लैंग्वेज, तो क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा और टू लगेगा, लेकिन फेमिलियर के साथ। ओके, पर्सन के साथ विद, लैंग्वेज के साथ टू। देन वी हैव लीन। लीन के साथ तीन प्रपोजिशन है, अगेंस्ट, ऑन एंड टू, ठीक है। लीन अगेंस्ट, अगर मैं ऐसे करके दीवार के साथ चिपक के खड़ी हो गई, तो फिर टीचर क्या बोलेगा, अगर आप खड़े हो गए क्लास में, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, वॉल के साथ ऐसे चिपक के मत खड़े हो, बोलते हैं ना कई बार टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अगेंस्ट। लीन अगेंस्ट वॉल के साथ ही लगता है ये, ठीक है। अगर लीन ऑन है, मतलब किसी के ऊपर तुम इतना भरोसा कर रहे हो, उसी पे डिपेंड हो गई, जैसे आप वॉल के ऊपर भरोसा कर रहे हो, वॉल के सहारे से खड़ी हो गई, तो लीन अगेंस्ट वॉल हो गया। लेकिन अगर किसी पर्सन पे भरोसा कर लिया है ना, कल को भरोसा तोड़ दिया, तो क्या होगा, डोंट लीन ऑन एनीवन, ठीक है, जस्ट बिलीव इन योर ओन सेल्फ, ठीक है ना, किसी और पे भरोसा मत करो, अपने आप पे ही विश्वास करो सिर्फ, ये ना हो कि पेपरों में पढ़ा नहीं, ये फ्रेंड करवा देगा, पता लग रहा है वो मुकर गया करवाने से, फिर क्या करोगे। लीन टू, लीन टू मतलब सर्टेन ओपिनियन, ठीक है, कोई ना कोई ओपिनियन के लिए तुम क्या कर रहे हो, कोई ओपिनियन पे डिपेंड कर रहे हो। ओके, आई लीन टू दिस ओपिनियन ऑफ योर्स, ठीक है, मैं विश्वास कर रही हूँ तुम्हारे इस ओपिनियन पे। देन लास्ट फ्रेजल preposition इज मीट। कोई पर्सन से मिलना है तो फिर कुछ नहीं लगाएंगे उसके साथ, ठीक है, प्रपोजिशन कुछ नहीं लगेगी, मीट का मीट ही रहेगा। आई एम गोइंग टू मीट माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मैं मिलने वाली हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से, वो पर्सन है। और अगर तो मीट एक्सीडेंट के साथ होता है, एक्सीडेंट हो जाए तो मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, मेट विद एन एक्सीडेंट।
मेट बाय एन एक्सीडेंट नहीं होता, मेट विद एन एक्सीडेंट होता है, ठीक है। कई बार कोई लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखनी है, तो फिर क्या लिखोगे उसमें, बाई चांस ना ही हो ऐसा, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो गया तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट। ऑलराइट, सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकती है। एसएससी हो, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, जहाँ पे भी इंग्लिश आपकी लैंग्वेज आनी है, तो वहाँ पे ये प्रपोजिशन एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है, एक नोटबुक में सारे के सारे नोट करो, इनको प्रैक्टिस करते रहो, बार बार रिवाइज करो, सो दैट आपको याद हो जाए कि इसके साथ यही लगना है और क्यों लगना है, कहाँ पे क्या लगना है। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट yet, and see you in the next video.